राधे राधे दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि निर्जला एकादशी को लेकर आप सभी लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं कि हमें निर्जला एकादशी का व्रत कब रखना चाहिए, कब रखने से हमें हमारे इस निर्जला एकादशी व्रत का पूर्ण फल मिलेगा। क्योंकि इस बार 2 दिन निर्जला एकादशी का व्रत पड़ रहा है, जिसमें से पहला दिन है 6 जून 2025 जिस दिन शुक्रवार है, और दूसरा दिन है 7 जून 2025 जिस दिन शनिवार का दिन है। अब आप सभी लोगों के मन में यही सबसे बड़ा प्रश्न है कि अगर हमें निर्जला एकादशी व्रत का पूर्ण फल चाहिए तो हमें इस निर्जला एकादशी के व्रत को किस दिन रखना चाहिए, 6 तारीख को रखना चाहिए कि 7 तारीख को रखना चाहिए। इस वीडियो में आपको इस प्रश्न का बिल्कुल सही तरीके से जवाब मिल जाएगा। साथ ही में निर्जला एकादशी व्रत के जो नियम है वो भी हम आपको यहाँ पर बता देंगे। अगर आप लोग भी पूर्ण रूप से निर्जला एकादशी का व्रत रखते आ रहे हो और इस बार पहली बार रखने वाले हो तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। देखिए, सबसे पहली चीज, निर्जला एकादशी बहुत ही बड़ी एकादशी होती है। साल की सभी एकादशियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ एकादशी होती है निर्जला एकादशी। इस एकादशी का व्रत जो भी करता है भाई उसे पूरे साल भर की गई एकादशी का फल सिर्फ इस एकादशी से मिल जाता है। भले वो पूरे साल भर की जो 24 एकादशी होती है वो ना करता हो, पर अगर वो निर्जला एकादशी कर लेता है, चाहे माताएं बहनें हो चाहे कोई हो, तो भाई उसे पूरे साल भर की एकादशियों को यहाँ पर एक साथ फल मिल जाता है। इसलिए इस एकादशी का जो है इतना बड़ा महत्व यहाँ पर बताया जाता है। ठीक है, तो देखो, ये जो एकादशी पड़ती है ये ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो तिथि एकादशी पड़ती है उसमें पड़ती है ना, और जिसे हम भीमशयनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस एकादशी को भीमशयनी एकादशी भी यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, अब देखो, हम आपको बताते हैं कि कौन से दिन आपका व्रत सही रहेगा रखना, मतलब जो हमारी एकादशी है उसका, और किस दिन व्रत अगर आप लोग रखेंगे तो उस दिन व्रत रखने से आपको व्रत का पूर्ण फल मिलेगा। देखो, 6 जून शुक्रवार के दिन सुबह 2:16 से जो हमारी निर्जला एकादशी है, इसकी जो तिथि है, इसका जो समय है वो शुरू हो रहा है ना, और ये जो समय है ये चलेगा अगले दिन तक, मतलब 7 जून शनिवार के दिन मतलब कि सुबह 4:47 तक, मतलब कि 7 जून को सुबह सुबह जो 4:47 तक का समय रहेगा, इस समय तक जो है हमारी एकादशी तिथि रहने वाली है। अब देखो, 6 जून को पूरे दिन तो एकादशी रहेगी, इसमें तो कोई सवाल नहीं है। पर हो क्या रहा है कि 6 जून को उदय तिथि के अनुसार तो एकादशी है, पर इसमें क्या हो रहा है कि 7 जून का जो सुबह 4:47 का जो समय है, इसमें क्या है, सूर्योदय हो रहा है ना। तो जिस तिथि में सूर्योदय होता है वो तिथि उसी दिन की यहाँ पर मान्य रह जाती है। तो इस बार जो है 6 जून को भी जो है सूर्योदय हो रहा है उस तिथि में, और 7 जून के दिन भी हो रहा है। तो मतलब जो हमारे शास्त्र हैं वो ये कहते हैं कि जिस तिथि में द्वादशी तिथि आ रही हो, जिस एकादशी तिथि में द्वादशी तिथि आ रही हो, तो उस दिन व्रत रखना सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जिसमें द्वादशी तिथि जो आ रही है वो 7 जून को आ रही है ना। 7 जून को जो है सूर्योदय भी हो रहा है एकादशी तिथि के अंदर, और उसके बाद में द्वादशी तिथि भी उसी दिन पड़ रही है। तो भाई जिस तिथि में द्वादशी तिथि पड़े और उस दिन अगर एकादशी पड़ रही है तो आपको उसी दिन का व्रत रखना चाहिए, उसके पहले का व्रत नहीं रखना चाहिए। अब देखो, एक कारण और भी है यहाँ पर। अगर आप लोग 6 जून का व्रत रखते हो निर्जला एकादशी का, तो आपके जो व्रत का पारण है वो होगा कब, अगले दिन, मतलब कि दोपहर के 1 बजे के बाद में। इससे क्या हो रहा है कि आपको वैसे भी 24 घंटे मतलब भूखे प्यासे रहना पड़ रहा है बिना जल के बिना अन्न के। इसके बाद में आपको अगले दिन, क्योंकि व्रत का पारण तो अगले ही दिन किया जाता है, तो अगले दिन व्रत पारण करने का जो मतलब शुभ समय है वो 1 बजे के बाद ही शुरू होगा। तो आप आधा दिन और मतलब बिना पानी और बिना मतलब भोजन के रहोगे। इस वजह से जो है 6 जून का व्रत ना रखकर 7 जून अगर 2025 का आप लोग व्रत रखेंगे तो वो ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि उस एकादशी में द्वादशी तिथि भी आ रही है जो कि सबसे ज़्यादा सही दिन रहेगा निर्जला एकादशी व्रत रखने का। और अगर इस दिन आप लोग 7 जून के दिन अपना निर्जला एकादशी का व्रत रखते हो तो अपने इस व्रत का पारण आप लोग अगले दिन सुबह सुबह कर सकते हो, और फिर उसमें कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे सही रहेगा 7 जून 2025 निर्जला एकादशी का व्रत रखना। बाकी आपकी मर्जी है, आपके आस पड़ोस में, आपकी गली मोहल्ले में, आपके परिवार में जिस दिन एकादशी का व्रत रखा जा रहा है आप उसी दिन रखें। बाकी जो भी मतलब सही बात थी वो हमने आपको बताई दी है कि 7 जून के दिन सबसे ज़्यादा सही रहेगा एकादशी व्रत रखना। ठीक है, बाकी 6 जून के दिन रखना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है ना। अब देखो, एकादशी का जब भी व्रत रखो तो ध्यान रखना कि ये पूर्ण रूप से निर्जला होता है। जिसको साल की सभी 24 एकादशियों का फल चाहिए तो उसको पूर्ण रूप से निर्जला व्रत रखना पड़ता है, निराहार व्रत रखना पड़ता है। ना तो कुछ खाना रहता है ना कुछ पीना रहता है। हाँ, इसमें आप लोग जिस भी दिन व्रत रख रहे हैं, जैसे 7 जून के दिन अगर आप लोग व्रत रख रहे हो तो सुबह सुबह जल्दी उठकर 4 बजे से पहले पहले, सुबह के जो 4 बजेंगे उससे पहले पहले आपको अगर जितना पानी पीना है आप उस समय पानी पी सकते हो। सुबह 4 बजे के बाद या सूर्योदय के बाद आप लोग पानी नहीं पी सकते निर्जला एकादशी व्रत में। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो क्या करना है आप लोगों को कि जिस भी दिन व्रत रखो उस दिन सुबह सुबह 4 बजे जल्दी उठकर आप लोग पानी पी लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद स्नान वगैरह जो भी है वो आप लोग करके अपने तैयार हो जाइएगा, है ना।
इसके बाद में आप लोग भगवान वगैरह की जो भी पूजन है, अपने व्रत का जो भी संकल्प है, आप वो ले लीजिएगा। देखो व्रत के संकल्प में ना आप जिस तरीके से व्रत कर रहे हो वो बात भगवान से ज़रूर बोलना। जैसे कि पूर्ण रूप से निर्जला निराहार रख रहे हो, तो वो बोलना। अब कई सारे लोगों को समस्याएँ भी होंगी, कुछ ना कुछ, किसी को बीमारी कोई होगी, किसी को खाना कुछ ज़रूरी होगा, तो आप संकल्प लेते समय भगवान से प्रार्थना करना कि इस बार हमारी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो हमें इस तरीके से व्रत रख रहे हैं, हम पानी पीकर व्रत रख रहे हैं, हम फलाहार वगैरह लेकर व्रत रख रहे हैं, फल वगैरह खाकर व्रत रख रहे हैं। तो जैसे भी आप निर्जला एकादशी का व्रत रख रहे हैं ना, तो वो संकल्प इस समय आप लोग ज़रूर बोल दीजिएगा, ठीक है? तो इस बात का आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है ना? अब जैसे कि आप लोग निर्जला एकादशी का व्रत रख रहे हो ना, तो इसमें पूरे दिन जो है कुछ नहीं खाया जाता है, कुछ नहीं पिया जाता है। बाकी अगर आप लोगों को कुछ दवाई वगैरह खाना है, तो आप दवाई वगैरह खाने के लिए जो है पानी पी सकते हो। सिर्फ़ इस जगह पर उन लोगों को छूट मिलेगी जो लोग दवाई वगैरह खा रहे हैं, वो भी भगवान से प्रार्थना करके। बाकी इसके अलावा अब आपकी मर्ज़ी है, नॉर्मल एकादशी के व्रत की तरह भी आप इस व्रत को रख सकते हो और चाहो तो पूर्ण रूप से निर्जला रख सकते हो। वैसे इस व्रत को पूर्ण रूप से निर्जला रखा जाता है। पर अगर आपके शरीर की उतनी क्षमता नहीं है, तो आप अपने शरीर की क्षमता अनुसार ही इस व्रत को रखें। बाकी जितना फल होगा वो भगवान आपको दे ही देंगे। पर पूर्ण फल चाहिए 24 एकादशियों का, साल की सभी एकादशियों का, तो निर्जला और निराहार ही इस व्रत को रहना पड़ता है, ठीक है? मतलब कि सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक आपको ना तो कुछ खाना रहता है, ना कुछ पीना रहता है, सिर्फ़ भगवान के नाम का जाप करना रहता है। देखो पूरा दिन आपके पास रहेगा, इस समय में आप लोगों को कथा सुनना है, भगवान के नाम का जाप करना है, किसी के बारे में कुछ उल्टा-सीधा नहीं बोलना है, फ़ोन पर झूठ नहीं बोलना है और ज़्यादा से ज़्यादा चुप रहने की कोशिश करना है। क्योंकि अगर दिन भर में जितना आप बोलोगे उतना आपका मुँह सूखेगा और अगर आप लोगों का मुँह सूखेगा तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप लोग पूरे दिन भर कोशिश करना कि अगर ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कहीं पर बोलना, तो आप ना बोलें, मौन रहें, मौन रहकर अपने इस व्रत को पूर्ण करें, वो ज़्यादा यहाँ पर मतलब सही रहेगा। बाकी जो भी गर्भवती माताएँ-बहनें हैं, वो पूर्ण रूप से निर्जला ना रहें व्रत, वो लोग खा पी कर ही व्रत रहें और जो भी बुज़ुर्गजन हैं, वो लोग भी जो है मतलब खा पी कर ही व्रत रहें, ताकि आप लोगों की तबीयत वगैरह कुछ ना बिगड़े, है ना? इसके अलावा दोस्तों हम आपको बता दें कि एकादशी के 1 दिन पहले आपको जो है मतलब कि कुछ चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। जैसे कि चावल नहीं खाना चाहिए 1 दिन पहले, एक टाइम भोजन करना चाहिए, लहसुन, प्याज़ नहीं लेना चाहिए, दूसरों के द्वारा खिलाया गया कुछ भी भोजन नहीं करना चाहिए, एक टाइम भोजन आपको करना चाहिए, है ना? और काँसे के पात्र में नहीं खाना चाहिए, शहद, मसूर की दाल, चना वगैरह आपको इस 1 दिन पहले ग्रहण नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। आप व्रत किसी भी दिन रखो, 6 जून को या 7 जून को, इस व्रत का पारण अगले ही दिन होगा, इस बात का ध्यान रखना। अगर आप लोग व्रत पारण की विधि जानना चाहते हैं, व्रत क तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। व्रत वैसे आप लोग जल पीकर खोल सकते हो, पर शुभ समय में खोलना ताकि आपको आपके व्रत का पूर्ण तरीके से यहाँ पर फल मिल सके, ठीक है? इसके बाद में दोस्तों हम आपको बता दें कि इस व्रत में आप लोगों को कथा भी ज़रूर सुनना है। तब तक जब तक आप व्रत की कथा नहीं सुनेंगे तब तक आपका व्रत पूर्ण भी नहीं माना जाएगा, है ना? तो निर्जला एकादशी व्रत की कथा भी आप लोग ज़रूर सुनिएगा। अगर हो सके तो शाम के समय भी आप लोग स्नान करके जो है अपनी पूजा अर्चना कीजिएगा और शाम के समय जब आप लोग पूजा अर्चना करने के लिए बैठेंगे तो एक घी का दीपक अपने घर में जहाँ पर पूजा घर है वहाँ पर रखिएगा और उसके बाद ही अपना ध्यान वगैरह, माला वगैरह कीजिएगा। और इसके बाद में 2 जो दीपक है अपने घर के मेन गेट के बाहर, तिल के दीपक भी आप लोग ज़रूर जलाइएगा। ये भी बहुत ही यहाँ पर अच्छा माना जाएगा, ठीक है? अब देखो जो भी लोग निर्जला पूर्ण रूप से रखने वाले हैं उन लोगों के लिए ये बात है कि आप लोग 2 जगहों पर अपने मुँह में पानी ले सकते हो, पर कंठ से, गले से नीचे नहीं डाल सकते हो उसे, है ना? देखो जब भी आप लोग वॉशरूम जाओगे, बाथरूम वगैरह जाओगे, तो उस समय जब बाथरूम से आप लोग आओगे तो बाथरूम से आने के बाद कुल्ला वगैरह किया जाता है। तो आप उस समय जब कुल्ला करोगे तो आपका व्रत खंडित नहीं होगा। आप बाथरूम से आने के बाद कुल्ला कर सकते हो, आपका व्रत सही रहेगा, ठीक है? उसमें कोई व्रत आपका खंडित नहीं होगा। बस वह पानी आपको अपने गले से नीचे नहीं लेना है ना? दूसरा जो स्थान है वो है आचमन करने का। अगर आप पूजा में बैठे हैं, आप संकल्प ले रहे हैं और आचमन कर रहे हैं, तो उस समय जो आप जल आचमन करेंगे, भई उस जल से भी आपका व्रत नहीं टूटेगा। आचमन के लिए भी आप कोशिश कीजिएगा कि कम से कम ही आप लोग जल लें, जो कि आप लोगों के मुँह में रह जाए, गले के अंदर नीचे ना जाए, ठीक है? तो ये 2 जगह हैं जहाँ पर आप लोग जो है अपना जल ले सकते हो, पूर्ण रूप से निर्जला व्रत रखते हुए भी, है ना? तो ये बात बताना ज़रूरी था इसलिए हमने सोचा आप लोगों को बता दी जाए। इसके अलावा हम आपको बता दें कि बहुत सारे लोग कहते हैं बिना जल के एकादशी व्रत रख सकते हैं। बोला हाँ, नॉर्मल जो एकादशी का व्रत आप लोग रखते हो वैसे भी इस व्रत को रख सकते हो। तो फिर मतलब पूर्ण फल तभी मिलता है जब निर्जला और निराहार रखा जाता है। पर आपकी जितनी क्षमता हो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा और ध्यान रखिएगा इस व्रत में सेंधा नमक भी नहीं खाया जाता है। तो जो लोग मतलब खा पी कर भी व्रत रह रहे हैं तो सेंधा नमक का आप लोग थोड़ा त्याग कीजिएगा इस तरह ना। इसके बाद में आप लोगों को इस दिन जो है पूजन भी ज़रूर करना चाहिए, सूर्यदेव को जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए, तुलसी जी
और पीपल की परिक्रमा करनी चाहिए, उनको भी जल चढ़ाना चाहिए इस दिन। इस दिन दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन जो भी आप लोग दान करते हैं उसका कभी मतलब आपका खत्म नहीं होता है, अक्षय रहता है वो, है ना? तो जो भी व्रत रखे वो आप छोटी से छोटी कोई भी चीज़, अनाज, चावल वगैरह कुछ भी चीज़ दान ज़रूर कीजिएगा, है ना? इसके बाद में आप लोगों को जो है शाम के समय हमने आपको बता ही दिया है, 2 तिल के दीपक और अपने जहाँ पर आप लोग बैठे हुए हैं पूजा करने के लिए वहाँ पर भी घी का दीपक जलाना है। रात्रि जागरण भी इस व्रत में किया जाता है। दोपहर के समय इसमें सोया नहीं जाता है, सोने से व्रत खंडित हो जाता है। आराम आप लोग कर सकते हो पर दोपहर के समय कोशिश कीजिएगा कि आप लोग सोए ना, है ना? और रात्रि जागरण में का भी इसमें बताया गया है, तो थोड़ी बहुत देर एक घी का दीपक जलाकर रात्रि जागरण में आप लोग थोड़ा बैठिएगा, भगवान के नाम का जाप कीजिएगा। थोड़ी बहुत देर बैठ जाइएगा और ज़्यादातर जितना टाइम आप बैठ सकें उतना बैठ सकते हैं, बाकी थोड़ा बहुत देर तो ज़रूर बैठिएगा, ठीक है? इसके बाद में जिस भी दिन आप एकादशी का व्रत रहें, उस दिन आप लोग मंजन, ब्रश वगैरह ना करें, दातुन भी ना करें। नॉर्मल अपनी उँगली से अपने दाँतों को साफ करें, वरना फिर आपका व्रत जो है वो टूट सकता है, ठीक है? और इन सभी चीज़ों का यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी अभी प्रश्न है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप सभी लोगों को कमेंट में राधे-राधे ज़रूर लिखना है। एकादशी ये बहुत बड़ी एकादशी है, इसलिए आप लोग इस व्रत को ज़रूर कीजिएगा। आप लोग कैसे व्रत रख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप सभी लोगों को वापस से राधे-राधे।